बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए, धान निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है, क्योंकि साथ संगत जी आज बहुत सारे बाल से बादल यहाँ साथ संगत जी पहुँचे हुए हैं। हमारे परम सत्कार योग्य महात्मा अमन जी साथ संगत जी जो हरिहरपुर से चलकर यहाँ आए हैं। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही आनंद का पल है, बड़ा ही खुशी का समा है, जो ऐसे परम सत्कार योग्य महात्माओं का दर्शन साथ संगत जी करने का सौभाग्य मिलता है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर गुणगान करें, परम पिता परमात्मा का गुणगान करें, अपने सच्चे सदगुरु का गुणगान करें। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी वो हर चीज़ हमें दिया है, हर चीज़ दिया है साथ संगत जी। अगर उनसे आप मुख मोड़ लेंगे तो कहीं का रहेंगे साथ संगत जी। परमात्मा से कोई मुख मोड़ लेगा तो कहाँ जाएगा, आप ही बताइए साथ संगत जी। कहीं है उसका ठौर ठिकाना। तो पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बाबा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी कहे हैं कि पानी का संग छूट गया तो, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। बाबा जी कहे हैं कि पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाएगा। जब पानी का संग छूट जाता है तो तन मैला हो जाता है साथ संगत जी। देखे होंगे कोई ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन स्नान नहीं करते हैं, तो देखे होंगे उसके शरीर पर झुर्रियाँ आ जाती है, कालापन आ जाता है ना साथ संगत जी, क्योंकि पानी का संग छूट गया। मात्र 2 दिन वो पानी का सहारा नहीं लिया, शरीर पर झुर्रियाँ आ गई साथ संगत जी। मान लीजिए सदा सदा के लिए पानी से जब संग छूट जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा साथ संगत जी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाता है, हरि से नाता टूट गया तो मन मैला हो जाता है। जब हरि से नाता छूट जाएगा, टूट जाएगा तो मन मैला हो जाएगा। अब मन मैला हो जाएगा तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। आप कहीं का नहीं रहेंगे, नहीं घर का नहीं घाट का, भैया कहीं का नहीं रहेंगे। तो आओ साथ संगत जी हम इस हरि से नाता जोड़े, जो सब कुछ करन करावन हार है, जो इस जग के पालन हार है, जो हर कुछ हमें देने वाला है साथ संगत जी। इस मन को कहने है मन तो सब्र रख, क्योंकि साथ संगत जी सुने होंगे कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बाबा जी कहे कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा तू बंदे। अरे भैया सब्र किए जा, सब्र रखेंगे तो फल जरूर मिलेगा, और वो मीठा फल होगा। इस निरंकार पर, इस पार ब्रह्म परमेश्वर पर, ये परम सत्ता जो है, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, इसका आसरा लेकर जीनी है साथ संगत जी, सदा इसका आसरा लेनी है। शरीर है, शरीर में दुख तकलीफ परेशानी आएगी, कोई बात नहीं है। अब क्या करें, दुख तकलीफ परेशानी आए तो अब परमात्मा को ही भूल जाइए। कहाँ तक साथ संगत जी बात में जरा सोच कर देखिए, सोचने वाली बात है कि हमारे पास थोड़ी सी परेशानी आई और हम क्या हुए, भगवान को ही भूल गए। अरे भैया वही सब कुछ करावन आ रहा है ना। अगर हमारे पास दुख है तो दुख हरने वाले भी तो वही है। तो हमें पूर्ण विश्वास रखनी है साथ संगत जी। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। पूर्ण विश्वास ही हर स्थिति परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देती है साथ संगत जी। देखे होंगे साथ संगत जी, जब मेहंदी लगाती है बहन महात्मा लोग, तो मेहंदी का पत्ता कैसा होता है साथ संगत जी, हरा रंग होता है ना, लेकिन उसकी लाली को कोई देखा है तक नहीं देखा ना। तो साथ संगत जी संत महापुरुष यहाँ कहते हैं कि साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। साहिब तो ये जर्रे जर्रे में कर जिस प्रकार वो मेहंदी का पत्ता साथ संगत जी हरा है, उसमें लाली छिपी हुई है, कोई उसको देख नहीं सकता है, उसी प्रकार से साथ संगत जी परमात्मा है या निर्गुण निरंकार दातार है। वो हाथ पर मेहंदी लगाएंगे फिर जाकर साथ संगत जी वो लाली दिखेगी नहीं साथ संगत जी। तो ठीक उसी प्रकार इस परमात्मा को जानने के लिए, इस हरि को जानने के लिए, इस हरि निरंकार को जानने के लिए हमें साथ संगत जी सच्चे सदगुरु का दर लेना होगा ना। सच्चे सदगुरु के दर में जाएंगे तब ना इस परमात्मा की जानकारी होगी साथ संगत जी। और जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम इससे वंचित रह जाएंगे। तो साथ संगत जी हम विचार करें, आज संसार में जो भी काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए साथ संगत जी हम बिना
जाने बिना पहचाने अगर कर रहे हैं, इस परमात्मा को बिना जाने बिना पहचाने अगर हम कर रहे हैं तो कर्म तक ही सीमित रह जाता है सात संगत जी। और कर्म का मतलब क्या होता है जानते हैं सात संगत जी? संत महापुरुष समझाते हैं कर्म का मतलब होता है बंधन। बंधन, इनसे छुटकारा मिलने वाली नहीं है सात संगत जी। तो फिर विचार करना होगा कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे मिलेगी सात संगत जी। तो सात संगत जी युद्ध क्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगी, ये बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगी? तो उन्होंने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप किसी तत्वदर्शी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ और दंडवत प्रणाम करो, उसके चरणों में जाकर झुको, और झुककर जो ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी तो फिर सारे कर्ता भाव जो है ना, जो हम अपने ऊपर लेकर चल रहे थे, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम मेरे बदौलत हो रहा, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो कर्ता कोई और हो जाएगा, मतलब करण करावन हार कोई और हो जाएगा। इतना दिन हम समझ रहे हैं कि ये काम हम कर रहे हैं, कर्ता भाव हमारे ऊपर है कि ये काम हमारे बदौलत हो रहा है। लेकिन इस कर्ता भाव को जब सौंप देंगे परमात्मा के श्री चरणों में कि हे प्रभु जो कुछ भी है करण करावन हार आप ही हो, तो फिर मेरा कर्ता भाव खत्म हुआ ना शासक जी। तो पूरा सब कुछ सौंप दे रही है, तेरा तुझको सौंप के क्या लगता है मेरा। अरे जब सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा को हम सौंप दे तो मेरा क्या लगता है? अब तो मिट्टी का पुतला है। जब मर्जी होगी परमात्मा का यहाँ तक है, नहीं तो फिर उसकी मर्जी होगी तो सात संगत जी फिर जहाँ जाने का वहाँ जाएंगे। तो सात संगत जी आज हमें विचार करना होगा, समझना होगा। हमारी आत्मा जो है ना वो परेशान है, बेचैन है इस परमात्मा के मिलाप के लिए। लेकिन हम इस गफलत की नींद में सोकर, इस रंग बिरंगे भौतिकवादी संसार में पढ़कर सात संगत जी खुद को डुबा रहे हैं। संत महापुरुष सदा युगों युगों से इस धराधाम पर आते रहे और हम इंसान को समझाते रहे कि इंसान जाग जाओ, लेकिन हम जागने का नाम नहीं ले रहे। सात संगत जी आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे भैया जिस काम के लिए हमें आए थे वो काम हम नहीं करके तीसरा काम कर रहे, कैसे बात बनेगी सात संगत जी? बात बनने वाली है नहीं, बात बनने वाली है सात संगत जी। ये आत्मा बेचैन इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम जरा भी नहीं सोच रहे, जरा भी विचार नहीं कर रहे सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी आज समय है, सात संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने का ये बेला है। और हम सभी को परमात्मा ने बख्शा है, ये जो संगत का रूप परमात्मा ने दिया है सात संगत जी। और कहाँ देख रहे होंगे सात संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको फुर्सत ही नहीं है, लेकिन इतना अभी क्यों बैठे हैं? ये परमात्मा का लेख है, हरिहरपुर से क्यों आए हैं सात संगत जी? महात्मा परमात्मा की लेख है ना, इसलिए ना आए हैं, नहीं तो नहीं आते। तो आओ सात संगत जी हम सभी विश्वास रखें, इस मन को कहे कि ए मन रख विश्वास, प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। आनंद ये मन नित्य आनंद उठाएगा जब इस राखा के साथ इस मालिक पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा, तो नित्य आनंद उठाएगा सात संगत जी। सात संगत जी कहते हैं ना जब राखा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो आओ सात संगत जी हम सभी मिलकर सात संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाए और इस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अरदास विनती करके हे सदगुरु आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। हम तो भूलनहार है, हमें क्षमा करते हुए श्री चरणों से जोड़े रखना। आप तो इस जग के पालनहार हो, आप तो सब कुछ करण करावनहार हो। जितने भी संत महापुरुष हैं सभी संत महात्माओं के दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। आप जी कृपा करना, दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है, आप जी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।